जापान के फुकुई तट पर एक दुर्लभ गहरे समुद्र की मछली दिखाई दी, ओरफिश। अब जैसे ही इसकी तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई। आखिर क्यों? क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया कि जब जब ओरफिश समुद्र की सतह पर दिखाई दी है, उसके बाद कुछ समय के भीतर बड़ी प्राकृतिक आपदाएं सामने आई। अब सवाल यही है कि क्या ये महज संयोग है या समुद्र के भीतर होने वाली हलचल का कोई बड़ा संकेत। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ओरफिश होती क्या है। क्या होती है ओरफिश? ओरफिश दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछलियों में से एक मानी जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम है रेगुलिकस ग्लेसने। इसकी लंबाई 8 से 11 मीटर तक हो सकती है। शरीर पतला और रिबन जैसा होता है और चमकीला सिल्वर रंग और साथ ही ऊपर लाल रंग की लंबी पंखनुमा संरचना इसे बेहद अलग बनाती है। सबसे अहम बात, ये मछली समुद्र की सतह पर नहीं रहती। ये आमतौर पर 200 से 1000 मीटर गहराई में रहती है समुद्र के, जहां रोशनी बहुत कम होती है और दबाव बेहद ज्यादा होता है। यानी इसे सतह पर देखना बहुत ही दुर्लभ घटना माना जाता है। और जब भी ये ऊपर दिखाई देती है तो लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। कब कब दिखाई दी ये मछली और क्या हुआ? अब बात उन घटनाओं की जिनकी वजह से ओरफिश का नाम बड़ी आपदाओं से जोड़ा जाता है। जापान 2010 और 2011 के बीच जापान के अलग अलग तटीय इलाकों में करीब 20 से ज्यादा ओरफिश दिखाई दी थी। और कुछ महीनों बाद ही मार्च 2011 में जापान में आया तोहोकू का भीषण भूकंप और सुनामी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। और इसी के साथ फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में बड़ी दुर्घटना हुई। उसके बाद ओरफिश को लेकर चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई। मेक्सिको 2020 और 2022। अब मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया क्षेत्र में भी पिछले कुछ वर्षों में ओरफिश देखी गई और इन घटनाओं के बाद उसी क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि दर्ज की गई। हालांकि ये सीधे तौर पर जोड़ना मुश्किल है, लेकिन हर बार चर्चा शुरू हुई। चिली 2022। चिली के समुद्र तट पर एक बड़ी ओरफिश दिखाई दी थी। चिली पहले से ही भूकंप संवेदनशील देश है। उस समय भी वहां भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की गई थी और जिसके बाद से इन दोनों को लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया था। भारत हाल ही के साल में दक्षिण भारत के तटीय इलाकों, खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास भी कभी कभी ओरफिश दिखाई देने की खबर भी सामने आई है। हालांकि इन घटनाओं के बाद कोई बड़ी आपदा दर्ज नहीं हुई, लेकिन चर्चा काफी ज्यादा फैल गई थी जब ये ओरफिश दिखाई दी थी। विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ओरफिश के सतह पर आने के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। अब सबसे पहला है समुद्र की गहराई में दबाव या तापमान में बदलाव, भूकंप से पहले समुद्र की परतों में हलचल, वहीं मछली का घायल या फिर बीमार होना, इसी के साथ समुद्री धाराओं का अचानक बदलना। अब इसी के साथ कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर समुद्र की गहराई में टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है तो उससे पानी की परतों में बदलाव आ सकता है, जिससे गहरे समुद्र की मछलियां ऊपर की ओर आ सकती है। लेकिन अब तक ऐसा कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो साबित कर दे कि ओरफिश सीधे भूकंप की भविष्यवाणी करती है। यानी इतिहास में कुछ घटनाएं साथ हुई हैं, लेकिन ये तय करना अभी मुश्किल है कि ये संयोग है या संकेत। फुकुई में दिखने का मतलब। खैर, अब जब फुकुई तट पर ओरफिश दिखाई दी है तो वैज्ञानिक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जापान पहले से ही भूकंप संभावित क्षेत्र है, इसलिए किसी भी असामान्य समुद्री गतिविधि को गंभीरता से लिया जाता है। हालांकि फिलहाल किसी बड़ी आपदा की आधिकारिक चेतावनी नहीं सामने आई है। तो साफ है, ओरफिश कोई आम मछली तो नहीं है। ये समुद्र की गहराई का जीव है जो बहुत कम दिखाई देता है। इतिहास में कुछ मौके आए हैं जहां ओरफिश दिखाई दी है और उसके बाद घटनाएं हुई हैं जिससे इसका नाम डूम्स फिश तक पड़ चुका है। लेकिन विज्ञान अभी भी इसे लेकर सतर्क है, ना पूरी तरह खारिज करता है, ना पूरी तरह स्वीकार करता है। फिलहाल ये एक दुर्लभ समुद्री घटना है और दुनिया की नजर अब जापान के तट पर बनी हुई है।